आचार्य श्री विचार साहेब की जय, शांत समाज की जय, भगत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। अभी हम संतों के मुखारबिंद से भजन श्रवण कर रहे थे और हम काफी समय से भजन श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं भजन का करो भजन है करुआ का। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान की जोत जगह जगह जलाते चले गए, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिले लहे पठान पछोर। सद्गुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान की गंगा गली गली शहर शहर कस्बे में गांव में शम्मे गए, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा जो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में ग्रहण करे। आज उसी परंपरा के आचार्य श्री विचार साहेब और कबीर पंथ के सभी संत भक्त जो सद्गुरु कबीर साहब की ज्ञान गंगा को, वो ज्ञान की जोत को गली गली मोहल्ले शहर में जगा रहे हैं, उस ज्ञान को फैला रहे हैं। लेकिन जो बात सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं लेह पटक पछोर, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिल रहे हैं जो सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। क्योंकि सुनते सभी हैं, कहते कम हैं। क्योंकि हमारा मन का उपांतर जब ही होगा जब सद्गुरु की वाणी को सुनेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे और अपने विकारों के मन को देखेंगे, जब ही हमारे धीरे धीरे मन खत्म होंगे। लेकिन वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में दुख का कारण बना रहता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हमारे जीवन में दुखों का जो कारण है हमारे अपने विकार हैं। हम अपने विकारों को छिपाने के लिए दूसरे पे गलती सौंप देते हैं। कोई काल निरंजन पे बोल देता है, कोई देवी देवता पे बोल देता है, कोई माता पिता पे देख देता है, लेकिन अपनी गलती को स्वयं नहीं देख पाता। यही सबसे बड़ी गलती है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो देखो जा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं यहाँ, अपनी बुराई देखने की बात करते हैं, लेकिन हम दूसरे की बुराई देखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुखों का भंडार भरा रहता है। जब हम अपनी बुराइयों को देखेंगे, अपने मन को पढ़ेंगे, जब ही हमारे मन से दुखों का जो पहाड़ है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कैसे होएगा? क्योंकि एक किसान होता है, खेत में खेती करता है, बीज बोता है, घास फूस होता है, उसको नराता है, पानी देता है, सींचता है, फिर फसल तैयार होती है। ऐसे ही हमारे मन में भी एक खेत है जिसमें हम अनेकों प्रकार के बीज लगा रखे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के, और उस बीजों को हम अनेकों पानी दे रहे हैं, तो वो विकारों की खेती हमारे मन में
लहराती रहती है। हम भक्ति रूपी खेती को नहीं कर रहे, ज्ञान रूपी खेती को नहीं कर रहे, सुमरन रूपी खेती को नहीं कर रहे, ध्यान रूपी खेती को नहीं कर रहे, तो हमारे शून्य समाधि कैसे लग सकती है? हमारे मन में विकारों की घास भरी है, विकारों का पानी भरा है, इसलिए हमारे जीवन में दुखी दुख है। इसलिए अगर हम ज्ञान का साबुन लेंगे, विवेक रूपी खुरपी लेंगे, तो हम अपने विकारों को धीरे धीरे, घास फूस जो हमारे मन में जम गया है विकारों का, उसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य को जानने की जरूरत है, उसी का नाम है सत्संग। अगर सत्य का साथ करेंगे, सत्य पे चलेंगे, सत्य पर अमल करेंगे, वही हमारे संग जाएगा। जो भी भौतिक सुख है हमारे संसार में, उससे हम कुछ उपयोग कर सकते हैं, कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जा सकता। हमारे साथ जो जाएगा, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, पाड़ पड़ोसी प्रेम से रहेंगे, जब ही हमारा भक्ति में मन लगेगा। हम पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, भाई भाई से झगड़ा करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो हम कितनी भी भक्ति करेंगे, भक्ति में मन नहीं लग सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सभी संसार के लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब पढ़ रहे हैं, वो पढ़ पढ़ कर उसका मरहम नहीं जान रहे, क्योंकि कोई अहंकार में भूला है, कोई ज्ञान में भूला है, कोई पद में भूला है, कोई जाति में भूला है, कोई कर्म में भूला है। ऐसी भूल भुलैया में भूला है। जो प्रेम का पाठ है, दया है, करुणा है, प्रेम है, क्षमा है, शील है, विचार है, उसको नहीं पढ़ रहा, उसके हृदय में प्रेम नहीं आ रहा, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो सद्गुरु की प्राप्ति तो जब भी होगी जब ज्ञान के पाठ पढ़ेंगे, सभी से प्रेम भाव से रहेंगे, भक्ति करेंगे, अपने मन को जानेंगे, पड़ोसी को जानेंगे, पड़ोसी से भी प्रेम से बात करेंगे, माता पिता से भी प्रेम से बात करेंगे, संतों से भी प्रेम से बात करेंगे, और भाई भाई से भी प्रेम से रहेंगे, पति पत्नी भी प्रेम से रहेंगे, तो हमारी भक्ति का जन्म होगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शकट मेरे साइया सुनी शेष न कोई, बलिहारी बागट की जहाँ प्रगट हो। सद्गुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा बता रहे हैं, सद्गुरु बता रहे हैं, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में प्रकट किया है। उसके हृदय में प्रकट कैसे होगा? जिसके हृदय में दया है, करुणा है, भक्ति है, प्रेम है, ये उसके हृदय में है। और माता पिता, दीन दुखी, साधु संत, पड़ोसी सबसे प्रेम भाव से रहता है, उसी के हृदय में सद्गुरु प्रकट होएगा। वो व्यक्ति सोचता है कि हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, लोग गुरु बदलते हैं, पड़ोसी बदलते हैं, माता पिता को बदलते हैं, लेकिन अपने आप के अपने कर्मों को नहीं बदलते, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है। जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपने विकारों को खत्म करेंगे, तो वो सद्गुरु की कृपा, वो सद्गुरु का ज्ञान, वो सद्गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी। लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम विकारों की जंजीरों में बंधे हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, इन विकारों की जंजीरों में बंधे हैं, इसीलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं। इन विकारों को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे तो हमारे जीवन सफलता की ओर जाएगा। और सद्गुरु हमारे सामने ही खड़ा है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मौकों पर ढूंढे बंदे में तो तेरे पास है। क्यों कहते हैं? अगर हम सत्यता की दृष्टि से देखेंगे, उस विकारों को खत्म कर देंगे, तो सद्गुरु हमारे पास ही खड़ा है। जैसे एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, वो एक जंगल में जाती है, फूलों से छोटे छोटे कण में से ढूंढ के मधु लेके आती है, और इतना संग्रह कर लेती है, 10 किलो 5 किलो मधु इकट्ठा कर लेती है। लेकिन एक मधु अपने जीवन में
इतना मधु इकट्ठा कर लेती है मधुमक्खी, लेकिन हमारा जीवन 50, 60, 60 साल, 100 साल का है, लेकिन हम अपने जीवन में सत्यता के मधु को इकट्ठा नहीं कर रहे। ध्यान का, पूजा का, पाठ का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, इसको ग्रहण नहीं कर रहे तो हमारे हृदय में अमृत रूप कैसे प्रकट होगा, जिसको सदगुरु कहते हैं पियोगे तो जुग जुग जियोगे। हमने तो इकट्ठा ही नहीं किया अपने जीवन में अमृत, तो पिएंगे क्या? तो पिएंगे तो फिर जिएंगे क्या? इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी अमृत को संग्रह कीजिए, ज्ञान रूपी अमृत को संग्रह कीजिए, करुणा रूपी अमृत को संग्रह कीजिए, दया रूपी करुणा अमृत को संग्रह कीजिए, तो हमारा जीवन अमृत में हो जाएगा। जिस सदगुरु को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सदगुरु हमारे पास ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। जिसको सदगुरु कहते हैं ये मन निर्मल होया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर भगवान को तुम बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अपने मन को निर्मल कर लोगे, विकारों से मुक्त करोगे तो वो भगवान, वो सतगुरु ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने जीवन में मन को निर्मल करने की जरूरत है। प्रत्येक सांस हमारी मौत की तरफ जा रही है, जो वापिस नहीं आ सकती, उसी को सदगुरु कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस को आवन होए न हो। हमारी जो सांस है पल पल मृत्यु की तरफ जारी है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस सांस को प्रयोग में ले, हर सांस में ध्यान करो, सुमरन करो, अध्ययन करो, सेवा करो, तो हमारी हर सांस उपयोगी हो जाएगी। और जो सांस चली गई, अगर 3 लोग की संपत्ति भी हम काल निरंजन को देंगे तो हमारी सांसों को वापिस नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हर एक पल का, हर समय का इतना मोल बता रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में उस क्षण अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जाएं। इसी के साथ मैं आपको एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू हो के मुर्गा मारे, हिंदू हो के मुर्गा मारे, तुरंग करे कुर्बानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी।
दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हमारा जीवन और मरण कितने युगों से चला आ रहा है, लेकिन हम ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ प्रवेश नहीं कर रहे। उसी को सदगुरु कवि समझाते हैं, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू होके मुर्गा मार रहा है तो तुरंत कुर्बानी करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करता है, एक भगवान के नाम पर करता है। ऐसे करते करते लोगों को कितने युग बीत गए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अपने जीवन में इन आदतों को छोड़ें, सतगुरु की तरफ जाएं, सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे ही हिंदू लोग देवी के नाम पर बड़ी कुर्बानी करते हैं। उनको भी ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन देवी माता ने कभी उन पर कृपा नहीं की, कोई उनको शक्ति नहीं दी। लोग अज्ञानता के कारण बड़ी कुर्बानी करता रहता है, पाखंड में फंसा रहता है। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों को छोड़ें। माता पिता के जूता मारे, मेहरारू की करे गुलामी, माता पिता की सेवा नहीं करता, पत्नी जो कहती है उल्टे सीधे कार्य करने लगता है, जीवन बेअर्थ में जाता है। उसी को सतगुरु कहते हैं, कहत कभी सुनो गई साधो डूब मरो बिन पानी। ऐसे व्यक्ति लज्जा के कारण मर भी जाएंगे तो संसार खाली नहीं होगा। उसी को सतगुरु कहते हैं, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, 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 दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। आप लोग ने संत शिरोमणि से सुन रहे थे भजन का बोल था, दीवानी तेरी चादर